तो गाइस आज छुट्टी वाला दिन था तो सोचा अपने बच्चों को ऐसी जगह लेकर आऊँ जहाँ पर खूब सारी एक्टिविटी और खूब सारा एंजॉय हो। तो मैं अपने बच्चों को लेकर पहुँच गया माधवगढ़ फार्म हाउस, जहाँ मैंने अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। तो आपको इस ब्लॉग के जरिए ले चलते हैं गांव के देसी और सुकून भरे माहौल में, जहां आप चीप एंड बेस्ट रेट में अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा वीकेंड एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस हम तो बहुत मजे करने वाला है और आप भी हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना ताकि आप भी देखें कि हम कितना मजा करते हैं। तो माधवगढ़ फार्म पहुंचकर सबसे पहले हमने टिकट ली। यहाँ 3 टाइप की टिकट अवेलेबल है, मॉर्निंग स्लॉट, इवनिंग स्लॉट और नाइट स्टे। मैंने नाइट स्टे प्रेफर किया ताकि मैं पूरा वीकेंड अच्छे से एंजॉय कर सकूं, क्योंकि मुझे पता था कि 100% एक्टिविटी तो किसी एक स्लॉट में पॉसिबल नहीं। टिकट से संबंधित सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाकर अपने अकॉर्डिंग प्लान बना सकते हो। मेरे व्यूवर्स के लिए एक सीक्रेट, वैसे तो यहाँ नाइट स्टे का चार्ज 3500 है, पर मेरे को ये 30% डिस्काउंट में पड़ा। वो कैसे, इसे जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो सबसे पहले हमारा स्वागत किया गया ढोल से, और ढोल बज रहे और हम डांस ना करें ऐसे हो ही नहीं सकता। उसके बाद तिलक लगाकर इन्होंने हमारा स्वागत किया। कुछ स्पेशल गेस्ट वाली इन्होंने हमें फीलिंग दी। अंदर जाते ही हमने देखा कि पूरा का पूरा फार्म जो है एकदम गांव के थीम में बना हुआ है, जिसको देखकर मन वैसे ही खुश हो गया। क्योंकि हम इस फार्म में पहुंचने के लिए अपना काफ़ी सामान कैरी करके साथ लेकर आए थे कि ताकि सारी एक्टिविटी के लिए प्रॉपर कपड़े हो, इसलिए हमारा सबसे पहला काम था रूम ढूंढना। लो जी, पहुंच गए हम अपने रूम में। रूम की बात की जाए तो सिंपल सोबर सा गांव की थीम में बना हुआ 2 एवरेज रूम इन्होंने हमको दिए, जिसमें कुछ बेसिक एमिनिटीज जैसे टीवी, एसी, बेड, सोफा और एक सिंपल सोबर सा बाथरूम अवेलेबल था। रूम में पहुंचकर सामान रखकर हम तैयार होकर पहुंच गए पूल एरिया में। रुको रुको, तभी हमें याद आया, अरे हमने वेलकम ड्रिंक तो ली नहीं। तो सबसे पहले हम वेलकम ड्रिंक लेने पहुंचे, जहां पर छाछ और नींबू पानी भरपूर मात्रा में अवेलेबल था। अब इतनी गर्मी हो और हमें छाछ और नींबू पानी मिल जाए तो वो किसी अमृत से कम तो नहीं है। तो भैया जी भर के हमने छाछ और नींबू पानी का आनंद लिया और उसके बाद पहुंच गए अपने पूल एरिया में। इतनी गर्मी में पूल एरिया देखकर तो मन संतुष्ट हो गया। पूल एरिया की बात की जाए तो एक बढ़िया सा पूल एरिया था, जिसमें झूले और कुछ स्लाइडिंग वगैरह अवेलेबल थे, और कुछ बॉल्स वगैरह भी इन्होंने हमें प्रोवाइड की हुई थी, जिसमें अंदर घुसकर खेलते खेलते कब 1 से 1.5 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। अब लगने लगी भूख और लंच टाइम भी हो गया था, तो हम पहुंच गए कैफेटेरिया में। एक बढ़िया सा कैफेटेरिया जिसमें काफ़ी स्वादिष्ट खाने का इंतजाम इन्होंने किया हुआ था। लंच का आनंद लेने के बाद हम अपने रूम में आ गए, जहां पर 1-1.5 घंटा आराम करने के बाद हम पहुंच गए एक्टिविटी एरिया में। यहाँ कुछ टारगेट गेम थे, तो कुछ निशानेबाजी का जौहर हम लोगों ने भी दिखाया। गीतू चलो, रह गया। ओए होए, पर टारगेट अभी भी थोड़ा मिस हो गया यार। कोई बात नहीं, अब निशानेबाजी का जौहर दिखाएगी मेरी बीवी। नीलू दिखा दो। अब लगता है मुझे ही अपने तीर कमान बाहर निकालने होंगे। उफ, ये तो मिस हो गया, लगता है हाथ में पसीना था। दूसरी बार तो ट्राई मारूंगा ही मारूंगा। और ये लगा टारगेट में। कोई ताली नहीं बजाएगा। मुझे देखकर इन्हें भी जोश आ गया। पहली वाली ने धरती में से पानी निकाला तो दूसरी वाली ने भी मच्छर मार दिए। अब भैया जी भर के टारगेट गेम खेलने के बाद हम किड्स एरिया में पहुंचे, जहां बच्चों ने झूले का आनंद लिया, जंपिंग पंपिंग करी, तो बड़ों ने भी सीसो और स्विंग का आनंद लिया। तो इसी बीच में मुझे क्या हो गया, मैं तो अकेले में ही मजे ले रहा हूँ। हम लोग ये सोच ही रहे थे, तभी हमने देखा हमारे बीच में से एक बंदा गायब है। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। ये तो मानने वाला नहीं, क्योंकि इसने तो करनी है ओरिको। अब ये ओरिको क्या होती है, इसके बारे में तो गीतू ही बता सकती है। किड्स एरिया में बच्चों के साथ बच्चे बनने के बाद हम आगे बढ़े और क्रिकेट में थोड़ा हाथ आजमाया, तो कुछ मूव्स डीजे में भी दिखाए।
उसके बाद हम पहुंच गए कुछ अलग एक्टिविटीज़ के लिए, जहां पर दिए और मटके बनाना सिखाया जा रहा था। तो हमने भी कुछ दिए अपने हाथों से बनाए और उसको अपने साथ लेकर भी आए, क्योंकि यार खुद की बनाई हुई चीज़ तो साथ ही रहनी चाहिए। ये दिए और मटके बनाने का क्रेज़ तो हमारे बच्चों में भी साफ साफ दिखाई दिया, जहां उन्होंने तो एंजॉय किया ही किया, साथ ही साथ हम लोगों ने भी इसे बहुत एंजॉय किया। इस एक्टिविटी के बाद हम पहुंचे पपेट शो देखने के लिए। पपेट शो तो लाजवाब था। थोड़ी रिफ्रेशमेंट लेने के लिए हमने यहाँ मसाज ली, जिसकी यहाँ फ्री अरेंजमेंट थी। अब मसाज लेने के बाद हम पहुँच गए मैजिक शो देखने के लिए। पैर को संभाल के रखना, आस्ते आस्ते आना। लो सेठानी जी बाहर निकाल लेने। चलो भाई धीरे धीरे आस्ते आस्ते धीरे। चलो भाई बाहर आ जाओ। चलो भाई धीरे धीरे आस्ते आस्ते आना। लो सेठ जी आगे राजस्थानी चुनरी। देखिए सर बाहर निकाल लेते हैं। बोलो बच्चे लोगों, काटने वाला निकाले, पालने वाला बोले। पालने वाला। हाँ नहीं सेठ जी, काटने वाला निकाल दें, आपकी तरफ आ जाए। चलो भाई काटने वाले तुम अलग हट जाओ, पालने वाला ये रहा। सर ये कबूतर। कबूतर नहीं है मैडम, पिजन है, पिजन। देखिए सर इसे गायब कर देंगे, इतना बड़ा स्नैक बना देंगे, सेठानी जी के गले में डाल देंगे, ठीक है मैडम। सर देखिए सर, भगवान ने हर चीज का जोड़ा बनाया। मैं इसमें एक पिजन है, 2 पिजन बनाया, ठीक है सर। चलो जयपुर जाओ और इसकी वाइफ लेकर आओ। यहाँ से नहीं, जयपुर से, बड़ी चौपड़ से। हट पकड़ लिया, कह दो छोड़ दो। देखिए सर बन के तैयार है। बोलो सर कपड़े में दिखाए या ऊपर में? ऊपर में। चलो भाई हटा पड़ता दिखा जलवा। छोटे छोटे बच्चे, इनको धुआ देना, इनके बच्चों लोगों को खुश होकर आपको दाना पानी देके जाए, ठीक है सर। हटा पड़ता दिखा जलवा। देखिए सर 2 बन के। टाइम हो चला था इवनिंग ब्रेकफास्ट का, और इतनी एक्टिविटी करने के बाद भूख लगने भी लग गई थी। तो हम कैफेटेरिया पहुंचे और ब्रेकफास्ट का आनंद लिया। मेरे ख्याल से यहाँ का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट यहाँ का फूड है, जो बहुत ही स्वादिष्ट है। एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट और चाय ब्रेक लेने के बाद हम दोबारा एक्टिविटी जोन में पहुंच गए, जहां हमने अब कुछ रूरल एक्टिविटीज़ करी, जिस एडवेंचर को करने के बाद हमें खतरों के खिलाड़ी जैसे कंटेस्ट याद आने लग गए। हाँ नहीं नहीं, बीच में रखोगे ना, बीच में। शायद ये आपको दिख इजी रहा होगा, पर काफ़ी टफ था। बेस पूरा हिल रहा था, ऐसा लग रहा था अभी गिरे अभी गिरे। वैसे मुझे लगता है कि हमें ऐसी एक्टिविटीज़ कर ही लेनी चाहिए कभी कभार, क्योंकि इससे शरीर तो अच्छा रहता ही है, साथ ही साथ माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है। इन एक्टिविटीज़ को जितनी इजीली हमारे बच्चे कर रहे थे ना, उतनी इजीली हम नहीं कर पा रहे थे। इन सब को देखकर ऐसा लगता है कि अब तो मिड एज क्राइसिस आने लग गए हैं, और इस सत्य को जितनी जल्दी मान ले उतना बढ़िया रहेगा। अरे बच्चों आराम से, कहीं गिर मत जाना। रूरल एक्टिविटी को अच्छा खासा टाइम देने के बाद अब बारी थी जिप लाइन की। तो पहुंच गए हम जिप लाइन में एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए। शुरू में तो डर लग रहा था, पर जब एक बार बैठे तो सारा डर छू मंत्र हो गया। कुछ भी कहो, मेरे लिए तो जिप लाइन का ये एक्सपीरियंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। मज़ा आ गया, कुछ ऐसा ही चाहिए था मेरे को तो। जिप लाइन के बाद हम बाहर के बर्ड सेंचुरी एरिया में पहुंचे, जहां पर हमने कुछ बर्ड्स के साथ खेला और उनको अपने हाथ से दाने भी खिलाए। क्वाक क्वाक। हाईब्रिड हॉर्सेस का एक अच्छा कलेक्शन भी फार्म हाउस वालों ने यहाँ पर रखा हुआ है। हमें लगा कि हमें घुड़सवारी का मौका मिलेगा, पर ये बस 100 पीस थे। इसी बीच मैंने नोटिस किया कि मेरी लड़की कहाँ है। दरअसल ये कैमल राइड के लिए अपनी धुन में हमसे पहले आगे पहुँच गई। मानू कहाँ जा रही है? बेटा ऊँट तो वहाँ पर बड़ी। तो भाई साहब हमें ऊँट की सवारी करवाओगे? चलो, तो इन्होंने तो इजाज़त दे दी है, तो बैठो बच्चों। तो हमारे इस ऊँट का नाम क्या है? कमलू। कमलू जरा इधर देखियो। अच्छा तो ठीक है।
तो कमलू की सवारी हो रही है। तो पता है जिस ऊँट में तुम बैठ रहे हो उसका नाम क्या है? उसका नाम है कमलू। चलो भाई मैं खड़े हो जाऊंगा जब मजा आएगा। नहीं हाँ खड़े हो जाऊंगा। अरे ये तो बड़ा, अरे सेल्फी कर दो। आराम से कमलू की सवारी में आराम से। देबू बैठ जा, कमलू नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा तो कहाँ पर है मुकेश? तू कहाँ पर है? इधर। हाँ मानू कहाँ पर है? आदि तू कहाँ पर है? और गीतू चाची कहाँ पर है? बाल बच गए। पोज देने के चक्कर में भी हाथ पांव टुड़वाना पड़ जाता। तो हम पहुंच गए एक नए एडवेंचर में जिसका ब्रीफ मैं अपने पार्टनर को दे रहा था, पर लगता है वो मेरा ब्रीफ लेने के कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था। जो उसने मेरे को इग्नोर किया, चलता बना। मैं भी अपने से मुंह लेकर क्या करता, आगे निकल लिया मैं भी। जिसका असर ये हुआ कि 10 सेकंड के अंदर मैं गुस्से में टॉप में पहुंच गया। तो भैया अगर मेरे को छेड़ोगे ना तो कुछ ऐसे ही कारनामे दिखाई देंगे। ऊपर पहुंचने के बाद मैंने नोटिस किया कि ऊपर चढ़ना तो काफ़ी आसान है, पर नीचे उतरना थोड़ा डेंजरस है। आदि आ रहा है पीछे से, आदि को भी पकड़ लेना। आदि को वहीं से नीचे करने के बाद मैं एक ट्रिक के थ्रू खुद भी नीचे आया और नीचे आकर ही चैन की सांस ली। आदि ऐसे इससे नहीं चढ़ना बेटा। अब नंबर था बुल राइड का। तो हम सब बैठ गए बैलगाड़ी में और बैलगाड़ी का आनंद लिया। हम में से एक साथी नहीं बैठा क्योंकि उसे सांड की हालत में तरस आ रहा था। कह रहा था कि इतनी गर्मी में बेचारा इतने सारों को कैसे ढोएगा। वैसे उसकी बात भी ठीक थी। अब ट्रैक्टर राइड लेने के बाद हम लोग अपने अपने रूम में नहाने के लिए चले गए और उसके बाद बिल्कुल फ्रेश होकर नए कपड़े पहनकर डीजे में पहुंच गए। इसके बाद हमने राजस्थानी फोक डांस और कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ देखी। मीनू वो देखो वो कील में डांस करेंगे। अब देखो बेटा इनको प्रैक्टिस होती है, कहीं तुम घर पर ट्राई करने लग जाओ इसको। मालिक पापा ये भी बड़ा रिस्क वाला काम है। जरा सा कुछ हो गया तो पूरी ले लेंगे। अब वक्त हो चला था डिनर का, तो भूख भी काफ़ी लगने लग गई थी। तो हम पहुंच गए कैफेटेरिया। आपको दिखाता हूँ खाने में क्या क्या है। देखिए सलाद है और ये बासमती चावल है आपका। ये देखिए है दाल मखनी और ये छोले हैं और ये कड़ी है। और इस साइड आते हैं तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बाकी ये देखिए पालक पनीर है, इस साइड आलू की सब्ज़ी है और मटर पनीर है और यहाँ पर रायता है और ये कुछ स्नैक्स वगैरह हैं। बाकी यहाँ खीर है देखिए दोस्तों यहाँ पे। बाकी यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो नान वगैरह और बाजे की रोटी और देखिए और भी यहाँ कुछ है तो आप ये ले सकते हैं। हमने तो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी प्लेट भर ली है और अब अपना खाना स्टार्ट करते हैं। अब मैं कुछ ज़रूरी ब्रीफ देकर अपना व्लॉग यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। जैसा कि मैंने अपने व्यूवर्स को प्रॉमिस किया था कि हमको डिस्काउंट कैसे मिला, ये मैं अपने व्यूवर्स को इस वीडियो के एंड तक बताऊंगा। अगर आप भी यहाँ पर आने का प्रोग्राम प्लान कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कस्टमर केयर नंबर में फ़ोन करके 30 से 35% तक डिस्काउंट ले सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो ताकि मैं ऐसी ही अच्छी वीडियो आप तक ला सकूँ।